जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना के डाल दिया है जीके और कंप्यूटर के लिए कि उसमें कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पर्सन होते हैं, कितने नंबर का होता है। और 2025 दिल्ली पुलिस के लिए मैंने पूरा सिलेबस भी डाल दिया है। तो आप सभी की डिमांड थी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कितने और पढ़ाई की और अपनी स्ट्रेटजी वीडियो डालूँ। तो मैं आज आपके लिए वही वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, किस चैनल से की, कौन सी बुक पढ़ी है। तो आप अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। और अगर किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। मैंने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि मेरा स्कोर दिल्ली पुलिस में कितना रहा है। तो मैंने दिल्ली पुलिस में 100 में से 75 का स्कोर प्राप्त किया है और मैं अभी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रही हूँ। हमारी ज्वाइनिंग 8 मार्च 2024 को हुई थी। हमारा 123वां बैच था दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में 9 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने का बेसिक कमांड होता है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी पीओपी नहीं हुई है तो अभी हम यहीं पर हैं। अब मैं बताऊंगी आपको मैंने कैसे तैयारी की थी। मेरा दिल्ली पुलिस में स्कोर जीएस में 50 में से 35 रहा है। और मैंने सबसे पहले आपको जीके के बारे में बताऊंगी क्यों जीके मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैंने हाईएस्ट स्कोर जीके में बनाए हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा जीके पर ही ध्यान दिया और क्योंकि मेरी रुचि उसमें ज़्यादा थी और मैंने वही पढ़ा था ज़्यादातर। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने जीके कहाँ से पढ़ा और कौन कौन से टीचर से पढ़ा, कौन सी बुक ली। मैंने जीके पहले शुरू किया तो यूट्यूब से क्लास ली। तो मैं RW की क्लास लेती थी, नवीन सर की, एग्जामपुर पर विनीत सर पढ़ाते उनकी भी क्लास ली मैंने। और उसके बाद मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक है वो पढ़ी थी थ्योरी के लिए। अब आप थ्योरी के लिए किरण भी ले सकते हो और लुसेंट भी ले सकते हो। मैंने लुसेंट नहीं पढ़ी है पर यही बोलते हैं सब कि लुसेंट थोड़ी हार्ड है, तो मैंने किरण पढ़ी है, थ्योरी की बुक है किरण। और अगर आप किरण ले रहे हो तो लेटेस्ट वाली लेना जिससे कि स्टैटिक जीके में कुछ अपडेट हो जाएगा। मैंने किरण कंप्लीट करने के बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जो टेक्स्ट बुक पर मिलते हैं। टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा लिए मैंने, सेक्शन वाइज भी लगाए। जैसे हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा है मैंने तो उस चैप्टर को जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि कैसे पूछ रहा है। उसके बाद मैंने उसके सेक्शनल टेस्ट लगाए जिससे अगर कोई हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया थ्योरी में पढ़ने में तो मैं टेस्ट से समझ लूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन नए आ रहा है तो मैं उसको नोट कर लेती टेस्ट से कि मैंने कभी पढ़ा नहीं और ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई टेस्ट लगाती तो जीके में वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ती जो पिछले बार टेस्ट में मुझे नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैंने पिनाकल की एसएससी की प्रीवियस ईयर किताब आती है, एक किताब वो पढ़ी थी। और मैंने जीके में खूब टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा दिए हैं जिससे कि मेरा जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और यह नहीं है कि मैं जीके में और प्रश्न नहीं कर सकती थी, और भी कर सकती थी, पर टेस्ट में कुछ पेपर देने जाते हैं तब थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, उससे क्वेश्चन गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए थे। बाकी कंप्यूटर मैंने अब बताती हूँ मैं कंप्यूटर जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 ही नंबर के होते हैं। तो मैंने कंप्यूटर और किसी सर से नहीं पढ़ा, मैंने प्रीति मैडम में कंप्यूटर की क्लास देखी थी। प्रीति मैडम पढ़ाती तो क्वेश्चन वाइज है पर यह है कि उससे एक टॉपिक ले लिया उसके सारे क्वेश्चन करवा देती हैं जिससे हम अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और मैंने थोड़े कंप्यूटर में नोट्स बनाई क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कभी हमने देखा ही नहीं, कंप्यूटर में सुना ही नहीं है, तो हम उसका थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे तो ये होगा कि अगर हम कभी फिर पढ़ने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा कि कौन सी बुक लूँ, किससे पढ़ूँ। थोड़े बहुत हम खुद कंप्यूटर में नोट्स बना लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिवीजन कर लेंगे। बाद में रीजनिंग, कंप्यूटर के उतने मॉक स्पेशली वो टेस्ट वाले वो कम ही मिलते हैं, अब तो फिर भी मिल जाते हैं, उस टाइम थोड़े कम थे तो मैंने टेस्ट तो नहीं दिए। वैसे दिल्ली पुलिस का फुल मॉक टेस्ट दिया, उसी में से किए थे कंप्यूटर के लिए। तो फिर रीजनिंग, रीजनिंग ये है कि मैंने उस टाइम प्रीति मैडम भी रीजनिंग भी पढ़ाती है एग्जामपुर पे, तो मैंने उसकी क्लास देखी थी। ये है कि
रीजनिंग में ऐसा है कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमें नहीं समझ में आती, बाकी हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो मैंने उन्हीं टॉपिक को रीजनिंग में प्रीति मैडम की क्लास देखी थी। फिर मैंने रीजनिंग में यही किया कि मॉक टेस्ट लगाए, टेक्स्ट बुक पे गई, सेक्शनल मॉक निकाले और सारी मॉक लगा लिए। जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका मॉक लगा दिया, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दे दिए, प्रीवियस ईयर दिए। इस रीजनिंग में ये कि हम 25 में से 23, 24, 22 तक क्वेश्चन कर लेंगे। बाद में मैथ, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के होते हैं। तो मैथ ये है कि मेरी थोड़ी वीक रही है, मैथ पढ़ना मुझे अच्छा ही भी नहीं लगता। वो तो मेरा भाई और सिस्टर बोलते कि पढ़ ले, मैथ बिना सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं उनके थोड़े दबाव की वजह से मैथ पढ़ती थी, वरना मुझे मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी मैंने मैथ को बहुत कम ही टाइम दिया था, कि जैसे कि एक क्लास ले ली, उसके बाद उसी टॉपिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन निकाल लिए। लोग बोलते हैं मैथ में टेस्ट दो, ये दो, मैंने तो कुछ नहीं दिया। फिर भी मेरे 11 नंबर थे, क्या पता 12 थे, इतने नंबर बन गए थे। मैंने ये है कि मैथ राहुल तेवतिया सर हैं जो RW पढ़ाते हैं, और उन्हीं सर ने एक बुक भी निकाल रखी है, तो हमने बुक भी ले ली और यूट्यूब पर क्लास भी ले ली थी। तो थोड़े मैथ में तो उससे स्कोर बन गया। यह है कि मैथ में सवाल थोड़े इजी थे और वही थे जो सर ने पढ़ा रखे थे। यह नहीं कि सर जो संख्या बता रही है वही है, मतलब यह है कि सवाल पूछने का तरीका सेम था। जिस सर से सर पढ़ा रहे थे वही तरीके से सवाल पूछ लिए, जिससे मैथ में हो गया। आंसर की तो पहले आ गई थी, जबकि रिजल्ट आया था 31 दिसंबर 2023 को, और उसमें मेरे स्कोर अच्छे थे। तो फिर भी मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। कुछ लोग बोलते हैं फिजिकल थोड़ा हार्ड है, पर मैंने सिर्फ लास्ट 10 दिन तैयारी की थी। 13 जनवरी को गई थी मैं फिजिकल के लिए, और 15 या 12 तारीख तक फिजिकल किया, उसके बाद किया नहीं। मैंने इतने दिनों में रनिंग कर ली थी, और मेरा फिजिकल में रनिंग का टाइम था 7:22। 8 मिनट देते हैं लड़कियों को 1600 मीटर के लिए, तो मेरा 7:22 आ गया था। लॉन्ग जंप और हाई जंप में इतना कोई दिक्कत नहीं था, पहले चांस में कर लिया। 3 चांस दिए जाते हैं वैसे, और मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट टाइम में मेडिकल फिट भी थी, डॉक्यूमेंट सारे तैयार थे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। है कि हाँ, अगर हमने फुल टेस्ट दे दिया, 90 मिनट में फुल टेस्ट दे लिया, तो उसके बाद उस टेस्ट को देखो कि हमने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, एक बार उस टॉपिक को रिवीजन कर लो। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया जीके में, फिर भी वो क्वेश्चन नया है, हमने कभी नहीं पढ़ा, तो एक नोटबुक रखो, उसमें नोट कर लो कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा ना, टेस्ट देने से पहले उस सवाल को देख लेंगे। यही जीके में, यही मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, कोई सब्जेक्ट, उसमें ये कर लो कि अगर हमने कोई पढ़ा नहीं है तो उसमें। और फुल मॉक टेस्ट जब दो, जब आप पूरी तरह से थक चुके हो कि अब आपका कोई मूड नहीं है पढ़ाई करने का, तो उस टाइम दो, क्यों उस टाइम आपका दिमाग पूरा फुल प्रेशर में रहेगा। प्रेशर होगा तो यही होता है कि एग्ज़ाम के टाइम भी फुल प्रेशर रहता है हमारे पर। एक तो एग्ज़ाम दूर सिटी में आ जाए तो हमें आने जाने में परेशानी होती है, दूसरी बात है ये एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो ऐसे माहौल में टेस्ट दो जैसे कोई प्रेशर हो हमारे पर, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। दूसरी बात, पहले हमें फुल टेस्ट नहीं देने। अगर आप देना चाहते हो तो 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे पेपर दे लो, उससे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद अगर कोई है तो पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर करो, उसके बाद टेस्ट दो, ताकि हमें ये भी नहीं होगा कि यार हमारे नंबर कम बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर अच्छे से फुल तैयारी कर ली, सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट दोगे तो टेस्ट में ये भी रहेगा कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, हमें इस पर थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। तो मैंने भी यही किया था कि एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया, दिल्ली पुलिस का जो भी है, उसके बाद टेस्ट देने शुरू किए थे। मेरा दिन का ये था कि मैं एक दिन में टेस्ट देती। कई बार तो ये होता कि मैं एक टेक्स्ट बुक का दे लेती और एक RW का दे लेती, फिर दोनों का एनालाइज करती कि किस में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आ रहा है वो गलत हो रहा है तो मैं उसको लिखती, दोबारा पढ़ती। यही मेरी स्ट्रेटजी रही है, और आपकी इच्छा है आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहोगे। मेरा तो यही मानना है कि आप जब चाहो पढ़ सकते हो। एक ये पूछते हैं आप कब पढ़ाई करते थे। मेरा रात में लेट तक पढ़ने का कोई मन नहीं होता, क्योंकि मुझे शाम को बहुत जल्दी नींद आती है। तो मेरा ये रहता कि सुबह जब भी जागा है 3 बजे 4 बजे जब भी मैं उठ के पढ़ लेती। तो आपका ये नहीं है कि आप सुबह उठ के ही पढ़ो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नाइट में पढ़ने का आदत होती है। तो अगर आपकी नाइट में पढ़ने की आदत है तो आप लेट तक पढ़ लो।
अगर आप नाइट में नहीं पढ़ सकते तो मॉर्निंग में उठो और जल्दी उठ के पढ़ लो, तो ये भी हो सकता है और आपकी इच्छा है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। जय हिंद दोस्तों।